एक गांव में रामू नाम का बंदा अपना ढाबा चलाता था, जिसका नाम था फ्री पराठा ढाबा। वो बड़ा ही चालाक और बेईमान था। अगर कोई ढाबे पर खाना खाने आता तो वो उनसे ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करता। वो ढाबे पर पराठे खाने वालों से कहता, आइए आइए, गरम गरम ताज़ा पराठे मुफ्त में, फ्री में पराठे, गरम गरम ताज़ा पराठे, फ्री में पराठे। मैं गर्मा गर्म और ताज़ा 50 पराठे दूंगा, उन्हें खाना होगा। पूरे 50 पराठे खा लोगे तो उनके पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। भाई, मुफ्त में पराठे? भला वो कैसे? हमें भी तो जरा बताओ। भाई, बात है सीधी। अगर तुम 50 पराठे खा लोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपए भी दूंगा और पराठे भी फ्री। और अगर तुमने एक भी पराठा कम खाया ना तो पराठे के पैसे भी भरने पड़ेंगे और ऊपर से 500 रुपए भी मुझे देने पड़ेंगे। हिम्मत है तो लगाओ शर्त। कुछ पेटू लोग होते थे जो फौरन ही शर्त मान जाते। रसोईया गरम गरम पराठे बनाता। जब पेटू पराठे खाता तब राजू ब्लैक बोर्ड पर लकीरें खींचता और पराठों की गिनती करता रहता। कितना भी बड़ा पेटू क्यों ना हो, 30-35 ही पराठे खा सकता था और कहता, अरे भाई, बस मुझसे और नहीं खाए जाते। हाँ भाई, तुम्हारा बिल 250 रुपए हुआ है और मेरे 500 मिला के कुल हो गए 750 रुपए। मेरे पैसे दो और घर जाओ। वो बेचारे पेट पकड़ के चिल्लाते हुए उसे पैसे देकर ही घर जाते। इस तरह रामू लोगों को ठगता और उनसे पैसे लूटता था। एक दिन उसके ढाबू पे मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त आए। मोटू गोल मटोल और बड़े हुए पेट वाला था और पतलू बिल्कुल ही दुबला पतला था। पतलू ने रामू से पूछा, अरे भैया, ये दीवार पर वो लकीरें कैसी हैं? इस तरह रामू ने उन्हें पूरी तफसील से शर्त के बारे में सब बता दिया। तो पतलू बोला, तो हम भी ये शर्त आपसे लगा सकते हैं? रामू मोटू को देखकर डर गया और सोचा कि शायद ये बड़े पेट वाला 50 पराठे खा जाएगा। तो उसने कहा कि इस मोटू को छोड़कर कोई भी शर्त लगा सकता है। यानी कि मैं तो इस शर्त में हिस्सा ले सकता हूँ ना? हाँ हाँ, तुम इस शर्त में हिस्सा ले सकते हो। रामू उस दुबले पतले पतलू को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे यकीन था कि वो शर्त जीत जाएगा। पतलू टेबल पर आकर बैठ गया। इस बेवकूफ को पतलू के बारे में नहीं पता, इसलिए शर्त लगा रहा है। मेरा शरीर देखकर ये डर गया। रामू 4 पराठे ले आया और पतलू को दे दिए और फिर उसने बोर्ड पर 4 लकीरें खींची। इतने में पतलू ने 4 पराठों को झट से खा लिया। जब रामू सब्जी लेकर आया तो उसने पूछा, अरे, पराठे कहाँ हैं? तुम्हारे आने तक क्या मैं उन्हें सूंघते बैठता? खा लिया? अरे, ये सब्जी इधर रखो और पराठे ले आओ जल्दी से। रामू ये सब देखकर दंग रह गया। इधर रसोईया पराठे बनाने लगा और पराठे जैसे ही पतलू के पास आते वो झट से खा लेता। इधर रामू बोर्ड पर लकीरें खींचता ही रह गया। इस तरह 35 पराठे खत्म हो गए तो रामू को हारने का डर लगने लगा। वो रसोईया के पास आया और बोला, डबल आटा लगा के बड़े बड़े पराठे बना। रसोईया डबल आटा लगाकर बड़े बड़े पराठे बनाने लगा। हर पराठा जैसे ही पतलू के सामने आता वो टपक से खा लेता। इधर सब्जी का बर्तन भी खाली हो गया। इस तरह 45 पराठे खत्म हो गए तो रामू उसे पराठे देकर बेईमानी से पुराने लकीर पर ही लकीर खींचने लगा। कुछ देर बाद रामू आकर उसे पराठे देने लगा तो पतलू ने कहा, बस जी, बस हो गया, मैंने पूरे 50 पराठे खा लिए हैं। अरे, कहाँ 50 खा लिए? नहीं नहीं, 40 ही खाए हो। यकीन ना हो तो बोर्ड पर लकीरें गिन लो। नहीं नहीं, मैंने खाए हैं 50। मैं जानता हूँ, मैंने पूरे 50 पराठे खाए हैं। मैंने तुम्हें परोसा है, मैं नहीं जानता। मैंने 40 ही परोसे हैं। ये गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे, ये सारी लकीरें मिटाओ, फिर से शुरू करते हैं।
अरे बाप रे, मर गया फिर से। अरे मोटू, इस पर लकीरें तुम खींचना, ये बदमाशी कर रहा है। अरे जाओ और पराठे लेके आओ। रामू ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने पतलू के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, अरे भैया रहने भी दो, जितने आपने खाए हैं बस, मैं मान गया तुम फिर से 50 पराठे खा लोगे। ये कहकर उसने 500 रुपए निकाले, दे दिए और पतलू से कहा, फिर कभी मेरे ढाबे पर मत आना, आज से ये शर्त बंद। इस दिन से रामू ने शर्त लगाना बंद कर दिया और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। जब भी आप किसी चीज में बेईमानी करोगे तो कोई ना कोई उसे सीधा करने वाला जरूर आ जाएगा।